जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब उड़ीसा की भूमि पर धर्म और भक्ति की दिव्य गंगा बह रही थी। उस समय मालवा के राजा इंद्रदुम्न को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं नील माधव के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हूं। मुझे खोजो, मेरी आराधना करो। राजा इंद्रदुम्न ने अपने सबसे विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को भगवान नील माधव की खोज में भेजा। महीनों की यात्रा के बाद विद्यापति को एक आदिवासी राजा विश्ववसु का पता चला, जो गुप्त रूप से किसी देवता की पूजा करता था। विद्यापति ने युक्ति से विश्ववसु का विश्वास जीता। एक दिन जब विश्ववसु पूजा करने गया, विद्यापति को भी साथ ले गया, लेकिन रास्ता इतना घना और भ्रामक था कि पहचान पाना असंभव था। इसलिए विद्यापति ने सरसों के बीज गिराते हुए रास्ता चिन्हित किया। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने जो दृश्य देखा, उसकी दिव्यता ने उसके होश उड़ा दिए। वहां भगवान नील माधव स्वयं पत्थर के रूप में विराजमान थे। तेज, सौम्यता और भक्ति से भरी उस मूर्ति को देखकर वो भाव विभोर हो गए। विद्यापति ने सारी बात राजा इंद्रदुम्न को बताई। कुछ महीनों बाद जब सरसों के बीज पौधे बन चुके थे, राजा विद्यापति के साथ गुफा पहुंचे, लेकिन वहां नील माधव नहीं थे। मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा दुखी होकर लौटे, पर उसी रात भगवान विष्णु ने उनके स्वप्न में आकर कहा, राजन, अब मैं नील माधव के रूप में नहीं मिलूंगा। सागर के तट पर जाओ, वहां एक दिव्य दारू लकड़ी तैरेगी। उस पर मेरे चिन्ह, शंख, चक्र, गदा और पद्म होंगे। उसी दारू से मेरी नई मूर्ति बनेगी। राजा ने वैसा ही किया, लेकिन उस दारू को कोई उठा नहीं पाया। तब एक आदिवासी की सहायता से उस लकड़ी को महल में लाया गया, पर अब एक नई चुनौती खड़ी हुई। कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पा रहा था। इसी समय एक वृद्ध शिल्पकार वहां आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे एकांत में 21 दिन तक कार्य करना होगा। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़ दूंगा। राजा ने सहमति दी। दिन बीतते गए। कमरे से केवल छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती थीं, लेकिन 15वें दिन के बाद सब शांत हो गया। रानी चिंतित हुई और जिद कर दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह वृद्ध शिल्पी, जो वास्तव में देव शिल्पकार विश्वकर्मा थे, 3 अधूरी मूर्तियां छोड़कर अदृश्य हो गए। उन अधूरी मूर्तियों में एक थी भगवान जगन्नाथ। उनके हाथ और पैर अधूरे थे। राजा दुखी हुए, पर जब वे उन मूर्तियों के पास पहुंचे तो उन्हें भीतर से हृदय की धड़कन सुनाई दी। उन्होंने समझ लिया, यह कोई साधारण मूर्तियां नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। तभी से इन 3 मूर्तियों, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की स्थापना हुई। और आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी जीवित हैं, जो अपने भक्तों की बातें सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।